भैया लोग भी तो घर चलाते हैं, वे भी तो कहीं ना कहीं मानसिक यातनाओं को झेल रहे हैं। हमारे भैयाओं ने क्या बिगाड़ा है? जब भैया सम्मान हम देंगे, आप हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया जो है। झारखंड विधानसभा के पटल पर कल बजट पेश हुआ और बजट में मैया सम्मान योजना की धूम देखने को मिली। कुछ विभागों के बजट से कटौती भी हुई ताकि मैया सम्मान योजना की राशि जो है वो सही ढंग से महिलाओं तक पहुंच सके। ऐसे में ये धूम तो देखने को मिली ही, लेकिन आज जब सदन में इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई तो कहीं ना कहीं अब भैया योजना की मांग भी उठने लगी है। जी हाँ, बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता ने ये मांग कर दी है कि मैया योजना तो ठीक है, लेकिन झारखंड के भैया लोगों ने क्या बिगाड़ा है, और उसका समर्थन भी तमाम विधायकों ने किया है। तो वहीं कांग्रेस कोटे से विधायक राजेश कच्छप ने बीजेपी का ही सहयोग इस पर उल्टे मांग लिया है। आप भी सुनिए किस तरह से अब झारखंड में भैया सम्मान योजना की मांग उठ रही है, क्या जरूरत पड़ रही है इस योजना की, तमाम चीजों पर आप सुनिए कि सदन में क्या कुछ कहना है विधायकों का। सही तो कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें गलत क्या है? मांग करिएगा। बिल्कुल बेरोजगारी भत्ते नहीं दिए तो कम से कम भैया योजना ही दे दीजिए 2,500 रुपए। बिल्कुल, इसमें क्या बुराई है बताइए? आज भैया लोग भी तो घर चलाते हैं, वे भी तो कहीं ना कहीं मानसिक यातनाओं को झेल रहे हैं। बरसों बरसों तक कॉलेज में अध्ययन करते हैं, कोचिंग संस्थानों में अध्ययन करते हैं, और फाइनली उनको जब सुविधा नहीं मिल पाती है, नौकरियां नहीं मिल पाती हैं, तो उनके पास भी एक हताशा भरा जीवन होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में भैया योजना सम्मान भी मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए वो राशि? कम से कम एक संतोषजनक 4-5 हजार रुपए तो मिलने ही चाहिए, जिसे कम से कम एक स्कॉलरशिप के। तो ये जब आप मैया सम्मान योजना में आप नहीं समझे तो बाकी भी आपको समझना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि ये जो बजट निसंदेह जो सरकार का एक योजना था मैया सम्मान, उसकी भरपाई हो जाएगी, क्योंकि लगभग बजट का 9 से 9.5% उसी में भुगतान किया जाएगा। और इस बार कृषि के लिए भी अच्छा बजट आया है, लेकिन ओवरऑल अगर नौकरियों की बात करें, नियुक्तियों की बात करें, तो स्थापना मद को आप देखें, उसमें विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसका मतलब सरकार के इरादे स्पष्ट हैं कि इस बार जो ये वर्ष नियुक्तियों का वर्ष नहीं होगा। अगर नियुक्तियों का वर्ष होता तो कम से कम उन्हें अपने स्थापना मद की जो राशि है उनमें बढ़ोतरी करने की आवश्यकता थी। भैया सम्मान योजना में जितनी रकम चाहिए थी 6 लाख से लाभुकों से बहुत कम, करीब 10 लाख कट जाएगा। देखिए, अभी धीरे धीरे जैसे समय बढ़ेगा तो बहुत सारे तर्क देकर उनका कटौती किया जाएगा। उनके बहुत सारे ऐसे सरकार प्रावधान खोजेगी जिसमें कि जो लाभुक हैं, जिनकी संख्या शायद 50 लाख के आसपास है, उसे निश्चय ही कटौती किया जाएगा। भाई मैयाओं को तो खुश करने का पूरा प्रयास कर रही है। अन्य कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनसे, उन विभागों से जो है कटौती करके मैया योजना पर पूर्ण फोकस दिया गया है। तो मैं चाहूँगी हमारे भैयाओं ने क्या बिगाड़ा है, क्योंकि उनके बदौलत ही हम महिला शक्ति भी खड़े हो पाते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, ये बजट, एक मुहावरा याद आ रहा है इस बजट को देखते हुए कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। वही साबित ना हो जाइए, क्योंकि कागज में तो बहुत सुंदर सुंदर बताया गया है, बहुत सुंदर बजट है, ऐसा इसका दावा ये सरकार कर रही है, पर क्या धरातल पर ये हमें देखने को मिलेगा? बस यही प्रश्न है कि इनकी नीयत है इसे धरातल पर उतारने की। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट से बहुत सारे रोजगार जो है हम दे रहे हैं। आप एक ही बात आप ध्यान कीजिए कि इन्होंने अपने पिछले वादे जो हैं, पिछले वादे ही पूरे नहीं कर पाई है। जो 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा था, ये पूरे नहीं कर पाई। बेरोजगारी भत्ता देने का वादा था, ये पूरा नहीं कर पाई। 450 रुपये सिलेंडर तो अभी का वादा है, इसे भी इन्होंने अपने इसमें जिक्र नहीं किया। और ना ही 2,500 रुपये जो हर एक वृद्धाओं को, दिव्यांगों को पेंशन देने की बात, उसमें बढ़ोतरी की बात की थी, उसका भी यहाँ पे मुझे कुछ दिखा नहीं। तो मैं यही कहूँगी बजट बेहद निराशाजनक है। इनकी नीयत होगी तो ये धरातल पर उतारेंगे, नहीं होगी तो नहीं उतारेंगे। देखिए, ये तो एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा, ये बजट देने में भी हो गया। देख लिए ना, तो साफ हुआ है। इनको तो कहिए कि ये हम समझते हैं कि सारे कांग्रेस के जितने मंत्री हैं उनको तो एक सुर में खड़ा होकर के इनको कहिए कि कहना चाहिए कि ऐसा हम लोग इस्तीफा देते हैं, हम लोग के साथ अन्याय हुआ, हम लोग के साथ अनदेखा हुआ है, हम लोग के साथ कि ये एक प्रकार से कहिए कि आपको निग्लेसी हुआ है। तो ये तो आगे आए तब ना, देखते हैं क्या करते हैं। सामूहिक इस्तीफा मांग रही है, अपने नेता प्रतिपक्ष का चयन किए हैं। अरे करेंगे ना, उनको क्या चिंता हो रहा है? हम लोग चिंता करेंगे,
उस समय पर कब हो जाएगा, उसमें कोई चिंता नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था अरे लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही चुनाव होगा ना, हो गया, हो जाएगा, उसमें परेशानी नहीं है। दूसरे लोगों को परेशान नहीं होना है, कहीं उनको क्या आराम से रहे हम लोग। मैं अभी जब भैया सम्मान हम देंगे, आप हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया जो है, आप उसमें सहयोग क्यों नहीं करते? राज्यवासियों का पैसा था वो, तकरीबन 2 लाख करोड़ के आसपास में हो गया। उसमें पार्टी क्या देखना है? क्या भाजपा, क्या एनडीए, क्या यूपीए, क्या इंडिया? राज्यवासियों का पैसा था, उसमें तो साथ देते। उसके बाद आप भैया सम्मान योजना करवाइए या और सम्मान योजना करवाइए, हम करेंगे। पहले वहाँ तो साथ दीजिए ना, वहाँ तो साथ नहीं दे रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।